मेरे सभी मित्रों को नमस्कार। तो सभी को स्वागत है मेरे चैनल क्लिक बुद्धिस्ट पे। तो मैं आज आप लोगों को हमारे अवलोकितेश्वरा जी के मंत्र ओम मानी पे में हूँ इसका मतलब बताना चाहता हूँ। तो आप लोग ध्यान से सुनिए, क्योंकि अगर आप लोगों को ये मंत्र के मतलब जानने के बाद आप लोग ये मंत्र को जाप करोगे ना, तो पहले से भी ज़्यादा फ़ायदा होगा और आप लोगों को यानी कि मन में एक अलग सा सुकून महसूस होगा। इसीलिए आप लोग ध्यान से सुनिए। तो ओम माने पे में हूँ, सबसे पहला शब्द ओम, यानी कि ओम का मतलब है हमारे शरीर, वाणी और मन। तो उसके बाद है मानी। मानी का मतलब है रतन। तो बुद्धिस्ट के सबसे ज़रूरी रतन क्या है, यानी कि करुणा। तो इसीलिए मानी का अर्थ है करुणा। तो उसके बाद पेमे का मतलब यानी कि कमल है ना, तो कमल की तरह कीचड़ में तो खिलती है, मगर ना कीचड़ लगे बिना ही खिलने वाले कमल की तरह क्या है, हमारे बुद्धि। ठीक है, यानी कि पेमे का मतलब है हमारे बुद्धि। तो हूँ का मतलब है परिवर्तन। तो मतलब ये हुआ कि हमारे शरीर, मन और वाणी जो है ना, वो करुणा और बुद्धि के मार्ग से परिवर्तन हो जाए। यानी कि परिवर्तन हो जाए, क्या में परिवर्तन हो जाए, यानी कि हमारे जो मन और शरीर और वाणी जो है ना, वो बहुत ही पापी होते हैं। हमारे शरीर पाप से भरा हुआ, मन बुरे सोच से भरा हुआ, वाणी बुरे शब्द से भरा हुआ, बहुत ही पापी है ना, यानी कि बहुत ही गंदा है। ठीक है, तो इन सभी गंदे शरीर, मन, वाणी जो है ना, वो सभी यानी कि अवलोकितेश्वरा जी के शरीर, मन और वाणी की तरह परिशुद्ध हो जाए। इसका मतलब ये है। तो जब भी आप ये मंत्र को जाप करते हो, तो उस समय आप ये सोचिए, जब आपके मुख से ओम निकलते हैं, तो उस समय आप ये सोचिए कि आप खुद के शरीर, मन और वाणी को सोचिए, और उसके साथ में अवलोकितेश्वरा जी के शरीर, मन, वाणी यानी कि परिशुद्ध शरीर, मन और वाणी, इसको भी साथ में सोचिए। ठीक है, और उसके बाद मानी बोलते समय में आप ना करुणा को सोचिए, और पेमे बोलते समय में बुद्धि को सोचिए, और हूँ बोलते समय में परिवर्तन को सोचिए। ठीक है, तो आप ये सोचिए, हमारे पापी शरीर, मन और वाणी जो है ना, वो हमारे अवलोकितेश्वरा जी के शरीर की तरह, मन की तरह, वाणी की तरह परिशुद्ध हो जाए। किस मार्ग से? पेमे और मनी के मार्ग से, यानी कि पेमे बुद्धि और मनी यानी कि करुणा और बुद्धि के मार्ग से बहुत ही परिशुद्ध, सफा हो जाए। तो ये सोचिए आप। ठीक है, क्योंकि मानी यानी कि करुणा, पेमे यानी कि बुद्धि, करुणा और बुद्धि जो है ना, वो हमारे करुणा जो है ना, वो है यानी कि हमारे शरीर, मन को परिशुद्ध बनाने का उपाय है, और बुद्धि जो हमारे मन और शरीर और सभी को ना शुद्ध बनाने का प्रज्ञा है। इसीलिए हमारे मन हो या शरीर, सभी को शुद्ध बनाने और हमारे जो पाप लोग हैं ना, उसको मिटाने के लिए ना उपाय और प्रज्ञा बहुत ही ज़रूरी है। उपाय और प्रज्ञा के बिना हमारे मन को ना कभी हम शुद्ध नहीं बना सकते हैं, और हमारे पाप को हम नहीं मिटा सकते हैं। इसीलिए प्रज्ञा और उपाय दोनों के साथ, यानी कि इन दोनों के मार्ग से ही हमारे पाप को हम मिटा सकते हैं। इसीलिए आपके शरीर के पाप हो या मन के पाप, या कि आपके वाणी के बुरे शब्द लोग, सभी को मिटाने के लिए हमें दो यानी कि उपाय और प्रज्ञा बहुत ही ज़रूरी है, यानी कि करुणा और बुद्धि। इन दोनों के मार्ग से ही हमारे जो पापी शरीर, मन, वाणी जो है ना, उसको हम शुद्ध बना सकते हैं, यानी कि हम इनसे हम मुक्ति पा सकते हैं। इसीलिए जब भी आप प्रार्थना करते समय में करुणा और बुद्धि को सोच करना, इन दोनों के मार्ग से हमारे यानी कि जो भी पापी शरीर, मन, वाणी सभी लोग परिशुद्ध हो जाए, शुद्ध हो जाए, यानी कि पाप से मुक्त हो जाए। ये सोच के आप प्रार्थना करोगे ना, तो आपको बहुत ही फायदा होगा। और ये मंत्र के मतलब जानने के बाद ये मंत्र को आप जाप करोगे ना, तो आपके मन में अलग सा एक पहले से भी ज़्यादा यानी कि कॉन्फिडेंस आएगा आपको। ठीक है, और आपके शरीर और मन और वाणी जो है ना, वो धीरे धीरे से यानी कि शुद्ध हो जाएंगे, परिवर्तन हो जाएंगे, एक अच्छे शरीर में, एक अच्छे मन में, एक अच्छे वाणी में। ठीक है, तो इसीलिए ये मंत्र के मतलब को जानना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए ये मंत्र के मतलब को ना जाना करिए।
धन्यवाद। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छा लगा, आप लोगों को मतलब बताने का तरीका आप लोगों को अच्छा लगा, तो अपने चाहने वालों को यानी कि शेयर करिए, ठीक है। यदि आप लोगों को अच्छा नहीं लगा और आप लोग समझ नहीं पा रहे हो मेरा बोलने का तरीका, तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, तो मैं आप लोगों को फिर से पहले से भी ज़्यादा यानी कि अच्छा से यानी कि आप लोगों को बोलने का यानी कि कोशिश करूँगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमो बुद्धाय।